हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में डीपीपी नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 15 पर। ये टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा और डबल डिफरेंशिएशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब फिजिक्स के अंदर आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो मैं बताऊंगा कि आगे के कैसे चैप्टर्स में ये सवाल इस पर रहते हैं, तो वहां पर समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मेरे को करना क्या है। तो वो पूरा फिजिक्स का जो है वो एक जड़ जिसको बोलते हैं ना बेस, वो बेस वाला लेक्चर है। तो पहले आप लेक्चर देख लेना, फिर ये डीपीपी का पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो और सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए और देखो कि हाँ सारे सवाल मेरे से बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और जो भी बना नहीं बना उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखिए, तो है ज़्यादा आपको फायदा करेगा। फिर आपको लगेगा कि अच्छा मैंने ऐसे सोचा था, अच्छा अनिल सर ने क्या बताया, अच्छा मेरे ही जैसा बताया, कोई बड़ा बात नहीं है, नहीं कोई अलग तरीका भी है। तो हर तरीका को ना सीखने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग को निकालना है फॉर द फॉलोइंग। उसमें है क्या है, ए पार्ट x टू द पावर 10। तो देखते हैं कि क्या है। तो बोलेंगे ये जो दिया हुआ है क्या है, ये फंक्शन ऑफ x यानी y इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ क्या है, x टू द पावर 10। जो भी इसमें है लिखा हुआ ना सारे चीज जो क्या है, जैसे ये देखो log x क्या है, ये y इक्वल टू log x है, सब है ना डिफॉल्ट, वो समझना पड़ेगा अपने से। मैं चाहता तो देता लेकिन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये दिया हुआ है। अब हमको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सारे कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर में देख लिया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्या करें, dy बाई डी एक्स करेंगे, यानी कि d बटे डी एक्स सबसे पहले, y मेरा क्या है x टू दी पावर 10। तो यहाँ से पता चल गया कि अच्छा इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा x के पावर n, यानी कि n x के पावर n माइनस 1। तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। तो हम उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। अब ये मेरा निकल गया। डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो सिखा चुके हैं कि भाई ये डबल डिफरेंशिएशन का मतलब हमेशा जब आप लिखो ना, जब भी आप लिखो फिजिक्स के अंदर, जब जब जरूरत पड़ेगा आप ऐसे करके उसके बाद लिखना कि इसका मतलब क्या है, कि एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, ये जो आया है मेरा dy बटे डी एक्स, उसको फिर से डिफरेंशिएट, ये जरूर लिखना। इससे क्या होगा ना, कभी गलती नहीं होगा फिजिक्स के अंदर और कभी कंफ्यूजन भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, बस कॉन्फिडेंस से हम लोग सिर्फ बनाएंगे इसको। हाँ तो क्या करें, पता चलता है कि अच्छा डी बटे डी एक्स किसको, जो डी वाई बटे डी एक्स आया है कितना है 10, x के पावर कितना है 9। तो क्या करें, ये हो जाएगा मेरा 10, तो ठीक है x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 9x टू दी पावर कितना हो जाएगा 8। तो ये 10 9 जा 90, x के पावर कितना हो गया 8। ये मेरा हो गया आंसर, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग छोटा छोटा सवाल है ये सब बड़ा अच्छा से सॉल्व हुआ होगा। सेकंड पार्ट चलते हैं, बी। y इक्वल टू है log x, क्या है ये, कौन सा log है, दो log होता है, एक कॉमन बेस एक नेचुरल log। कुछ भी नहीं लिखा है फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में, इसका मतलब है वो नेचुरल लॉगरिथम। तो ये ln x है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो बोलेंगे d बटे डी एक्स ऑफ y जो है यहाँ पर रख दीजिए log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे x, निकल गया। डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। डीपीपी का यही तो खासियत है, एक तो लेक्चर में हमने इतना क्वेश्चंस किया और कॉन्सेप्ट सारे चीज़ सीखा बढ़िया से, बनाते 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 सारे इंपॉर्टेंट सवाल तो इसमें डाल ही देते हैं, बनाते 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 सारा कुछ इतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जितना सवाल बनाओगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते चला जाएगा, क्योंकि वही चीज़ बार बार लिख रहे हैं। जब हैबिट हो जाए, जब आप लोग तेज बन जाओ तब ठीक है चलेगा, लेकिन शुरुआत में ऐसे ही लिखना है। डी बटे डी एक्स क्या है ये, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी बटे डी एक्स करें किसका, जो ये आया है, ये कितना आया है 1 बटे एक्स। अब 1 बटे एक्स का तो बहुत पूरा बोर्ड ऐसे भर दिए थे लिख करके, 1 बटे एक्स का माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, 1 बटे वी माइनस 1 बटे वी स्क्वायर, 1 बटे टी माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। ये x का है तो x के रूप में, लेकिन फिर भी चलिए कुछ लिख देते हैं कि x के पावर n में लिखो पहले, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x के पावर -1। तो x के पावर n आ गया, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा मेरा -1 x के पावर -2। हैंस देखिए क्या है, तो माइनस ऐसे, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर। वो नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में। तो ये हो गया
लॉगरिथम, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन 2 बार, तीसरा बार नहीं, तीसरा सवाल डबल डिफरेंशिएशन करना है किसका, sin x प्लस cos x का। ये क्या है, दिस इज y, तो ये है मेरा sin x प्लस कितना हो गया cos x, dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये d बटे डी एक्स वाई के जगह पे रख दीजिए जो है। अब देखिए इतना डिफरेंशिएशन कर चुके हैं ना, अब डायरेक्ट कोशिश करें कि आंसर्स लिखें। अब ये नहीं करेंगे फिर d बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर ये d बटे डी एक्स, नहीं, वो सब मन में चलना चाहिए। साइन एक्स का पहले डिफरेंशिएशन होगा कितना, कॉस एक्स, बस हाँ ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा चले ज़िंदगी बढ़िया बिना गलती का। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, यानी कि ये हो गया मेरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स तो मेरा आंसर आ गया। अब हमको करना है डबल डिफरेंशिएशन। चाहो आप लोग तो ऐसे इक्वेशन 1 जो सेकंड आ गया था इक्वेशन 2 ये सब भी कर सकते हैं, करें है ना डबल डिफरेंशिएशन इसका देखते हैं। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा डी बटे डी एक्स, किसका जो आया है आंसर उसका, तो बोलेंगे डी बटे डी एक्स है क्या है यहाँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लिखते चलते हैं, पहले कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस कर दिए। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है साइन, हाँ साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कितना, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मेरा आंसर हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या था, ये क्वेश्चन 1 का सी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन 1 का डी पार्ट में, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है यानी कि पूरा एंगल है। तो क्या करें, पहले हम लिखते हैं कि y इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स प्लस कितना है c, करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखिए चेन रूल सब मन में चलेगा कैसे, तो d बटे डी एक्स हो गया, y के जगह पे क्या है साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो दो ब्रैकेट जब आ रहा है तो क्या करिए हटा करके एक जरा सा बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, क्योंकि दो ब्रैकेट आ रहा था इस तरह से ऐसे, हाँ अब लग रहा है कि ठीक है। क्या करेंगे, साइन ऑफ बहुत बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, रहने दीजिए, पहले साइन का करेंगे। साइन कुछ भी हो, साइन एक्स, इसका आंसर होता है कॉस एक्स। साइन अनिल कुमार मेरा घर दिल्ली है जितना बड़ा है लिखल रहने दीजिए। तो हम क्या करें भाई, हमको क्या मेरा घर कहाँ है उस सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। साइन जो भी हो तो साइन कुछ तो कॉस कुछ। अब वो कुछ के जगह मतलब एक्स के जगह अगर कुछ है तो फिर उसको तोड़ ताड़ देंगे, यही चेन रूल है। यानी क्या करें हम, पहले तो याद है डॉट मेथड बताए थे, साइन कुछ तो ये हो जाएगा भैया कॉस कुछ, ये हो गया। उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट का पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम चाहें डी बटे डी एक्स लिख देते लेकिन नहीं लिखूंगा अब, क्योंकि हमारा बहुत प्रैक्टिस हो चुका है। तो बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे बी एक्स का हो जाएगा बी, एक्स का तो गया, और सी का होगा 0, यानी कि बस यही मेरा आंसर आएगा। और आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, यह मैं जानता हूँ, इतना प्रैक्टिस होने के बावजूद तो समझ में आ ही रहा है। यानी इसको हम लोग सेटिंग करके कैसे लिख सकते हैं, बी आगे लिख दो, बी कॉस बी एक्स प्लस सी, दिस इज डी वाई बटे डी एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि डी बटे डी एक्स क्या है, डी वाई बटे डी एक्स। लिखे तो डी बटे डी एक्स जो है उसको लिख दीजिए, क्या आंसर आया देखिए जरा, बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस कितना है सी। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो तो भाई बाहर जाएगा पहले ही, तो आप तो बाहर आ जाइए। उसके बाद कॉस है ना, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डॉट डॉट लगाते चले जाइए, दन दन दन। कॉस एक्स का अंदर क्या है रहने, ये कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करें, माइनस साइन जो है पहले छाप दो, पहले छाप दिए। अब क्या है, अब ये पूरा एंगल को फिर से तोड़ ताड़ करेंगे, क्यों, हम कॉस एक्स का जानते हैं ना, कॉस, मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरा घर दिल्ली, सब थोड़ी जानते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, खत्म। लेकिन यहाँ अगर x की जगह कुछ और दिखाई दिया फिर से तोड़ेंगे, तो फिर से तोड़ते हैं। तो bx प्लस सी का क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा b
डी एक्स बटे डी एक्स 1 हो गया, सी का 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आंसर आ गया। तो क्या करें, सेटिंग करके लिख दीजिए, -1 है, बी क्या बन गया, बी का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस कितना है, सी। याद रखिएगा सारा कुछ जो है ना ज़रूरत पड़ने वाला है। ऐसा मत समझिएगा कि अच्छा ही तो मैथ्स का चीज़ है ना, सब कुछ फिजिक्स के अंदर आने वाला है, सब कुछ। बोलोगे सर डबल डिफरेंशिएशन काहे का फिजिक्स, बता ही देता हूँ, है ना। देखिए एक चीज़, एक्सेलरेशन जो है ना ये होता है डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर, बस लिख देता हूँ, बाद में बताऊँगा मैकेनिक्स के अंदर जब पढ़ाएंगे। तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आएगा निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स का, तो क्या निकलता है, एक्सेलरेशन। बोले ना हर चीज़ जरूरत पड़ने वाला है। नेक्स्ट ई पार्ट क्वेश्चन 1 का, तो ये जो पूरा दिया हुआ है मेरा ये क्या है, y। तो y इक्वल टू हो गया x टू द पावर 5 प्लस साइन x प्लस कितना है, tan x dy बाई डी एक्स, यानी कि d बटे डी एक्स किसका, y। तो जो है पहले रख देते हैं ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x प्लस कितना है, tan x टू द पावर 5 का, तो ये हो जाएगा nx टू द पावर n-1 यानी कि 4। फिर से साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x का cos x होता है, tan x तो tan cot किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, किसका, जो उसके साथ रहता है, यानी कि sec स्क्वायर x। तो ये मेरा निकल गया dy बटे dx हो गया। अब डबल डिफरेंशिएशन, सिर्फ क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व करना है एकदम, दन दन आते जाइए, दन 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 दनादन दन दनादन दन दनादन। अच्छा एक और चीज़ बोलूँ, एक चीज़ और बोलता हूँ, जो पता है जब प्रैक्टिस होने लगे ना, जैसे क्वेश्चन छोटा चीज़ है लेकिन क्या ना एकदम इंटरनल बूस्टअप के लिए बता रहा हूँ। जैसे कभी भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, मान लो क्वेश्चन बना रहे, डीपीपी सॉल्व करें, ठीक है, पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया, हाँ क्वेश्चन 1, अब लेक्चर देखा हुआ है, कॉन्सेप्ट पता है, उसके अंदर भी क्वेश्चन किए, सब पता है, अब क्वेश्चन उठाए, दम 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 दम, कोशिश करो ना कि इतना फास्ट लिखे ना कि मतलब कोई आ जाए ना सामने तो ऐसा ना लगे कि अच्छा ठीक है y इक्वल टू है x टू द पावर 5, बस दुनिया चल रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए अरे यार क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, मतलब सामने वाला जो है ना हक्का बक्का एक बार रह जाए। ऐसा कुछ होगा कैसे, प्रैक्टिस से होगा। अब जो कोई वैसा कोई बताएगा भी नहीं तो हमको पता भी नहीं चलेगा, लगे हाँ ठीक ही तो है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10, आराम से लिख रहे हैं साइन एक्स कॉस एक्स। नहीं, कोशिश करो ना कि थोड़ा स्पीड लिखे, क्योंकि जितना हम तेज बन सके, जितना स्पीड कम मतलब बढ़ा सके, होगा क्या, कम समय में हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। बहुत छोटा चीज़ लेकिन फिर भी बच्चों इसको कोशिश करो धीरे धीरे। अब आज ही नहीं है कि सर अब आज हम कोशिश करें, मेरे से तो हुआ नहीं भाई, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 1 महीना में होगा, क्या दिक्कत है, 1 महीना के बाद तो होगा। 10 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को बनाने में मान लीजिए कि 1 घंटा लग रहा है, हमको 40 मिनट लग रहा है, तो 20 मिनट बचा, तो ठीक है, तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करना चालू करिए, धीरे धीरे करके स्पीड अप। अब यही चीज पता है कि क्या है, तो भाई एकदम ऐसे लिखे डी स्क्वायर वाई एकदम डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर रफ कॉपी में, तो ये होता है डी बटे डी एक्स होता है, डी वाई बटे डी। इतना स्पीड लिखे ना कि बोले सामने वाला आदमी हक्का बक्का आ जाए, यार कितना तेज है, ऐसा लगना चाहिए दूसरे को, हो जाए अंदर से चाहे नहीं हो वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन दुनिया को लगना चाहिए, ऐसा कुछ डेवलप करो। हाँ चलिए, तो ऐसा हो गया, हम क्या करें, तो ये है डी बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स क्या है मेरा, जो है पहले हम उसको लिख देते हैं 5x टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स प्लस कितना है सेक स्क्वायर एक्स। क्या करें, तो ये 5 तो 5 रहेगा, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x का होल क्यूब हो जाएगा ना, 4x nx टू द पावर -1। कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो हम जानते हैं ये कैसा मेरे लिए लग क्या रहा है, ये बीच में स्क्वायर और क्यूब आकर के 4 आकर के सब कंफ्यूज करता है। एक्चुअली में ये है क्या, सेक एक्स का होल स्क्वायर है, यानी क्या हो गया x के पावर 2 टाइप का हमको लग रहा है। कैसा लग रहा है, x के पावर 2 टाइप का। मैं इसको ना अलग से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि अनिल सर खाली सॉल्व कर दिए यार, बुझाया है नहीं, है ना, वो भी होता है, हाँ खाली सॉल्यूशन लिखे जा रहे हैं, नहीं, यहाँ भी हमको कुछ अलग तरीका सीखना है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको इस तरह से बना लेंगे। बीच में होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ऊपर होल स्क्वायर है। अब ये मेरे लिए कैसा लग रहा है पता है, x के पावर n,
तो इसका तो पता है x के पावर n का क्या हो जाएगा, nx टू द पावर n माइनस 1। लेकिन अगर ये x नहीं, अगर कुछ और हुआ ना तो उसको फिर से तोड़ ताड़ देंगे। ये तोड़ ताड़ मतलब डिफरेंशिएशन। x के पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो गया। लेकिन ये कुछ और है, तो भैया इसको फिर से तोड़ ताड़ दो, यानी कि डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 sec x 2 माइनस 1, यही हो गया। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन और कॉसेक का दोनों उल्टा उल्टा वाला, साइन और कॉस का है ना, दोनों का उल्टा उल्टा में क्या था, एक अपने एक साथ वाला। तो भाई एक अपने कौन है, एक होगा sec x और इसके साथ वाला कौन है, tan x। यानी कि देखिए आंसर क्या आने वाला है, sec तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x और एक है tan x। तो ये मेरा हो जाएगा, पता है क्या आंसर, ये हो गया डिटेल्ड मेथड। जरूरी था, अब बड़ा है इतना तो बता दिया अलग से, इसको आप लिख लीजिए। शॉर्ट में हम यहाँ पर कैसे कर सकते थे कि देखिए sec स्क्वायर x का, तो ये x टू द पावर n है, तो पहले तो हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब हमको पता है कि भाई 2 है तो पावर 1 आएगा ऊपर कम होकर के, तो 2 sec x तो हो गया। लेकिन ये sec x है, तो sec x को फिर से तोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, फिर से आएगा क्या चीज, तो sec x tan x, sec x tan x। तो मेरा फाइनल आंसर कैसे लिखाएगा, तो 5 चौक 20 एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, tan x। यानी ये तरीका होना चाहिए, इसी तरह से हम फिजिक्स के हर क्वेश्चंस को जब बनाएंगे ना तो ऐसा ही करेंगे, ये मन में चलना चाहिए। आएगा तो कुछ और चीज़, तो फाइनल आंसर ठीक है। लेकिन डिटेलिंग में देखो कितना 5-6 लाइन लग जाता है, तो ये इधर से भी एकदम तैयार रहना चाहिए हर तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x वेयर y विल बी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। y इक्वल टू ऐसा देके रखा है, हमसे बोला है, याद है देखिए क्या बोले थे, किसी चीज को मैक्सिमम करना हो या मिनिमम करना हो तो किसको करना है भाई, तो आइदर y को मिनिमम करो या मैक्सिमम करो, तो y तो रहेगा ऊपर। अब जो बोलेगा निकालें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो बोलता है वो नीचे आता है। तो y को मैक्सिमम करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो जब भी मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा तो dy बटे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो रख देते हैं, क्या है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। और अच्छा से लिखे तो क्या लिख दे, फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, तो dy बटे dx इक्वल टू 0 करते हैं। y बराबर है क्या, रखते हैं पहले, क्या है भाई देखे जरा, तो 3x माइनस एक्स क्यूब हो गया। करिए डिफरेंशिएट, 3x का हो जाएगा कितना, 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। सर क्या कर रहे हो, करिए रहे कि x का वैल्यू निकलेगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा जहां पर y आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। देखते हैं, तो ये 3 इक्वल टू उधर चला गया तो 3x स्क्वायर स्वाहा स्वाहा, तो इधर बचेगा 1, ये 0 मत कर दीजिएगा, ठीक है, कि सब कट गया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 1, क्योंकि 3 बटे 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज x बराबर, तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना, ये हमेशा छोटा छोटा चीज़ें बच्चों ध्यान रखिएगा, लगेगा जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू रूट अंडर 1 यानी कि 1, नहीं गलत बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा है, मतलब क्वाड्रेटिक है, पावर हाईएस्ट 2 है ना, तो इसका 2 आंसर आएगा, क्या आएगा, हमेशा 2 आंसर। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस रूट 1 जो कि हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 1, यानी 2 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना है, -1। तो बोलेंगे y जो मैक्सिमम या मिनिमम होगा ना, या तो x इक्वल टू 1 या तो x इक्वल टू -1 पे, कहाँ पर मैक्सिमा होगा कहाँ पर मिनिमा होगा ये मेरे को अभी नहीं पता, बस यहाँ से पता चलता है कि मैक्सिमा या मिनिमा होगा। हमसे क्या बोला था, बस x का वैल्यू बताओ, तो भैया 2 चीज़ आया है, कहाँ है, 1 और -1 है ना, तो यही मेरा आंसर हो गया। बहुत सारा चीज़ इसमें होता है, जैसा हम लोगों ने देखा था लेक्चर में, क्या एक तो कहाँ मैक्सिमम होगा, उसके बाद चेक करो कि कहाँ कहाँ है, तो चेक के लिए डबल डिफरेंशिएशन, अभी क्वेश्चंस आएगा तो वो करेंगे। और जब पता चल गया कि मैक्सिमम मिनिमा है तो बताओ कि वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम मिनिमम, तो वो x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं y में, तो मेरा वैल्यू निकल जाता है, ठीक, तो कोई बात नहीं, जैसा सवाल वैसा सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k देन मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, y का मिनिमम वैल्यू पूछा है कि कितना होगा, तो
तो पहले पता तो चले कि y जो मिनिमम है वो कितना पर मिनिमम है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए बोलेंगे क्या, y इज ए, देखिए अंग्रेजी लिख रहा हूँ, y इज ए फंक्शन ऑफ k। इसका मतलब कि y जो है वो फंक्शन ऑफ k है, यानी कि डिपेंड k पर कर रहा है। तो y को किसके रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, k के रेस्पेक्ट में। y फंक्शन ऑफ x होता है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y k का फंक्शन है तो k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। y अगर अनिल का फंक्शन होता तो भैया y को अनिल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। आपका नाम का फंक्शन होता तो आपके नाम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं कोई रुकावट नहीं। ठीक, सवाल में देखो पहले ये बोल दिया कि मिनिमम वैल्यू निकालो, अंडरस्टूड है, हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई y मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। अंडरस्टूड है कि एक ही कोई वैल्यू आएगा, वो मिनिमम ही होगा, क्योंकि सवाल ही बोल दिया मिनिमम वैल्यू। बताओ कि क्या, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोला, मिनिमम वैल्यू। तो बता दिया ना कि फंक्शन मिनिमम ही होने वाला है, डिफॉल्ट है, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए y ऐसा है तो बोले भाई y मेरे को दिया हुआ है कितना, k स्क्वायर माइनस 2k, तो dy डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, dk। मिनिमम वैल्यू बोला है, यानी कि एक लाइन अगर लिख दूं मैं यहां पर कि फॉर y टू बी मिनिमम, फॉर y टू बी मिनिमम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे dy डिवाइडेड बाई dk इक्वल टू 0। तो करिए, तो d बटे dk ये है कितना है मेरा, k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू कितना हो गया, 0। करिए डिफरेंशिएट कितना आ रहा है, देखते जरा। k स्क्वायर का हो जाएगा कितना, 2k माइनस 2k का डिफरेंशिएशन देख रहे, k के ही रेस्पेक्ट में रहता है, पता है कि 2k का क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो k बराबर यहां से आ रहा है 2 बटे 2, काट छाट दिए, k बराबर कितना आ जाएगा, 1। बोले नहीं, एक ही वैल्यू आएगा क्योंकि अंडरस्टूड है वहां पर सवाल में बोल दिया मिनिमम वैल्यू। अब k इक्वल टू 1 जो नीचे रहता है उसका आंसर आता है कुछ, यानी कि अंडरस्टूड है यहाँ पर कि k इक्वल टू 1 पर ना y मिनिमम होगा। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें, एक्स्ट्रा टाइम पास होगा बच्चों, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से सवाल पूछा है तो, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए क्या करें, चेक क्या चेक फॉर मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको पता है कि डबल डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी के स्क्वायर। तो हम बोले भाई डी वाई बटे डी के देखो कि कितना आया था बच्चों, तो डी वाई बटे डी के जब हम किए इसको रखे तो मेरा आंसर आया है कितना, 2k माइनस 2। यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए देखिए यहाँ पर y इक्वल टू है कितना, k स्क्वायर माइनस 2k, डी वाई डिवाइडेड बाई डी के जो है वो कितना आ रहा है, तो 2k माइनस 2 जो कि यहाँ है। या हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं चेक करने के लिए, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर करेंगे, यानी कि डी बटे डी के किसका, डी वाई बटे डी के का। तो क्या होने जा रहा है, तो बोलेंगे डी बटे डी के, डी वाई बाई डी के आया हुआ है कितना, 2k माइनस 2, 2k माइनस 2। देखो क्या आंसर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, 2, 2k का 2 और वो अकेला जो 2 उसका तो 0। तो डबल डिफरेंशिएशन जब हम किए तो मेरा आंसर आया ये, जो कि है क्या, ग्रेटर देन 0, यानी कि यह पॉजिटिव। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन है पॉजिटिव यानी कि आंसर होगा मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन है नेगेटिव तो होगा मैक्सिमा, जस्ट उल्टा है, ग्रेटर देन 0। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एट k इक्वल टू जो 1 है वहां पर y इज क्या होगा, ग्रेटर आया ना डबल डिफरेंशिएशन, तो ये होगा मिनिमा, y इज मिनिमा। दिख रहा है बच्चों कैमरा में, बहुत किनारे है उधर, हाँ दिख रहा है, ठीक है चलेगा। तो y मिनिमम हो गया। तो यही मैं कह रहा था ना कि जब बोले मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा अपना टाइम लगा करके चेक करके। अंडरस्टूड है एक वैल्यू आया तो भैया मिनिमम ही होगा, आप ट्राई भी कर सकते हैं हमेशा। तो बताओ अब वैल्यू बताओ कि y का क्या होगा, तो बोले भाई एट k इक्वल टू 1 y इज मिनिमम, तो पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1 इन y, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y मिनिमम क्या होगा। तो k इक्वल टू 1 हम पुट कर देते हैं किस में, फॉर y मिनिमम पुट k इक्वल टू 1 इन फंक्शन ऑफ y,
इन फंक्शन ऑफ y। तो बोलेंगे y इक्वल टू, मेरे पास है के स्क्वायर माइनस 2k, तो y मिनिमम जो हो जाएगा कितना पुट करेंगे, k इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, कितना आने जा रहा है 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो गया मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ y, कितना आ जाएगा -1। वह -1 है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन 3 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऐसे ही कर करके धीरे धीरे सीखेंगे। इफ y इक्वल टू है x प्लस 1 बटे x, कोई फंक्शन दे के रखा है फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी कि x पॉजिटिव होगा। अच्छा देखेंगे, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। फिर से बोल दिया मिनिमम वैल्यू ऑफ y, यानी अंडरस्टूड है। अब हम चेक नहीं करेंगे, आप वो चेक कर सकते हैं आराम से। y बराबर है मेरे पास x प्लस 1 बटे x। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, तब बोलेंगे d बटे डी एक्स रखते हैं x प्लस 1 बटे x का डिफरेंशिएशन होगा 1, और 1 बटे x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटे एक्स स्क्वायर। ये बड़ी स्टैंडर्ड चीज़ है, इसको तो दिमाग, जैसे रूट एक्स का कैसे याद है, रूट एक्स 1 बटे 2 रूट एक्स, तो 1 बटे एक्स -1 बटे एक्स स्क्वायर, डी बटे डी एक्स ऑफ, बहुत बार ये जरूरत पड़ता है, तो इसको तो भैया रट ही लीजिए, क्योंकि ज़रूरत ही बहुत बार पड़ता है, बनाते बनाते याद हो जाता है। तो ऐसा हालांकि डायरेक्ट यहाँ पर कर देना चाहिए था बच्चों कि फॉर मिनिमम बोला है, तो फॉर मिनिमम तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। यहाँ लिख देते तो चलिए कोई नहीं, आप ऐसे कर दिए तो फॉर वाई टू बी मिनिमम तो बोलेंगे डी वाई बटे डी एक्स जो है उसको इक्वल टू क्या करेंगे हम 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 1 इक्वल टू 1 बटे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √1 यानी कि 1। तो मेरे पास दो वैल्यू आया, एक -1 भी आया, एक +1 भी आया। क्या क्या आया यहाँ से, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। सवाल में देखिए बोल के रहा कि फॉर x ग्रेटर देन 0, सिंस इन क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि x पॉजिटिव, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंगे x इक्वल टू 1। तो ये हो गया नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट हुआ समझ में आया, नेग्लेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि x पॉजिटिव, तो बोलेंगे सिंस x इज पॉजिटिव देयरफॉर x इक्वल टू लेंगे क्या चीज 1, यानी कि मिनिमम होगा कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर। अभी हमने चेक नहीं किया, देखिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, x इक्वल टू 1 वहाँ पुट करेंगे, तब जाकर के चेकिंग होगा। बोल के रखा है ना फाइंड मिनिमम, अंडरस्टूड है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो हम क्यों करें हमको जो बोला वो सॉल्व करते हैं। एक ही वैल्यू आया, मिनिमम ही होगा, पुट कर दीजिए कहाँ पर, x इक्वल टू 1 को उठा करके पुट करेंगे y में, यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो फॉर, ऐसे लिखता हूँ, फॉर y मिनिमम पुट x इक्वल टू 1 इन फंक्शन ऑफ y, इन फंक्शन ऑफ y। तो y मेरा है x प्लस 1 बटे x। अगर y मिनिमम वैल्यू अगर बोला जाएगा तो पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे 1, x के जगह पर 1 पुट कर दिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा कितना 2। तो 2 मेरा जो हो गया वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ y, है ना। एकदम ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया से, समय भी बच रहा है, नहीं तो उसको फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस अगर करो तो डबल डिफरेंशिएशन आप करो इस फंक्शन का। ये आंसर आया है dy बटे dx, एक बार और करिए, देखिए क्या आता है, और उसमें 1 पुट करके देखिए, अंडरस्टूड है, मिनिमम बोला है ना, तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 4। क्वेश्चन 5, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। बड़ा अच्छा सब सवाल है। y जो है क्या है, y इक्वल टू है साइन थीटा प्लस कितना है 2 कॉस थीटा। तो y थीटा पर डिपेंड कर रहा है, मेरे को बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकालो, अंडरस्टूड है मैक्सिमम, तो बोलेंगे भाई चाहे मिनिमा चाहे मैक्सिमा, मैक्सिमम के लिए एक डिफरेंशिएशन करो dy बटे dx इक्वल टू 0। तब बोलेंगे फॉर y टू बी मैक्सिमम
मैक्सिमम। क्या करें, तो बोले वाई थीटा पर डिपेंड कर रहा है ना, तो डी वाई बटे डी थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो रखते हैं इधर, सॉल्व करते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट रखूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना, कॉस थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कर दिए डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बटे डी थीटा ये आ चुका है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। उसके बाद तो ये हो गया, आप सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा है यहाँ माइनस लगा हुआ है तो वो उधर चला गया, तो ये तो 2 साइन थीटा। आपको पता है कि जब भी हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो थीटा बराबर कुछ मेरा आंसर आएगा कि ये थीटा बराबर ये, उसी जगह पर वाई जो है मैक्सिमा या मिनिमा होगा। बोल करके रखा है कि मैक्सिमम ही निकालना है, यानी जो भी थीटा आएगा उस थीटा पर वाई क्या होने वाला है, मैक्सिमम। बोलेगा वैल्यू निकालो, तो वो थीटा का वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे वाई में आंसर। यही काम पूरा फिजिक्स में हम करते रहते हैं, बस सवाल का ढांचा जो है ना वो बदलते रहता है, कारनामा एक ही चीज़ है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, तो ये साइन अब बटे कॉस इधर चला जाएगा और 2 को इधर लेते चले आइए, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाता है बच्चों, tan थीटा। मैं लिख दूँ अलग से, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न ना हो जाए। क्या है ये, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, 1/2। क्या आ गया मेरा, tan थीटा जो है ना वो मेरा आ गया है 1/2। एक तो ये रिजल्ट आया, लेकिन हमको बोलते कि चलो थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। अब देखिए क्या है, हमको पता चल गया ना ये आंसर आया है, यानी कि अंडरस्टूड है कि एट द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस वैल्यू ऑफ थीटा वाई विल बी मैक्सिमम। चेक करना चाहें डबल डिफरेंशिएट करके आप चेक कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। जो सवाल है हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये है, हम क्या करें अब, यही थीटा का वैल्यू उठा कर करके हम पुट कर देंगे इसमें, वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। लेकिन सवाल है कि अब अभी हम लोग 11th स्टार्ट किए हैं पढ़ना, और इन्वर्स वगैरह ये सब हम लोग कैसे उठा करके यहाँ पर पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये सब 12th में जाकर के सीख जाओगे, बहुत आसान है, मैथमेटिक्स के अंदर है। अभी क्या करें, तो देखिए क्या है, मेरे पास थीटा बराबर ये आया हुआ है, जरा इसका एक पीछे लाइन जाए तो देखिए कि tan थीटा बराबर आया हुआ है कितना, 1/2। हमको चाहिए क्या, मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो देखने से नहीं लग रहा है क्या कि tan थीटा बराबर आंसर में आया है, भाई इसको सॉल्व करने के बाद आंसर ही तो आया है, चाहे आप इसको बोलो चाहे आप इसको बोलो, दोनों आंसर है। tan थीटा बराबर आंसर आया है 1/2, और हमको चाहिए साइन थीटा कोई बता दे। tan थीटा बराबर पता हो, साइन थीटा बराबर क्या, tan थीटा पता है, cos थीटा बराबर क्या। भाई ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने पहले पढ़ा था 3 लेक्चर में, सारा कुछ तरीका इसी तरह का सवाल सॉल्व किए थे कि tan थीटा पता हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालते हैं। डीपीपी के अंदर भी हमने दिया था सवाल। हर चीज़ इंटरलिंक्ड होता है बच्चों, हर चीज़, आप कुछ चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हो, वरना फिजिक्स स्किप हो जाएगा। तो क्या करें, तो उसका तरीका सिखाए थे, बहुत सारा तरीका है। एक तो फॉर्मूला जो होता है उससे निकालो, एक होता है कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस निकालो, तो हम लोग सिंपल सा PBH जो है ना उससे निकाल लेते हैं। तो क्या करें, बोलेंगे सिंस tan थीटा जो है ना मेरा है 1/2, तो ये है भाई परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, पंडित बद्री प्रसाद वाला हरी हरी बोल जो है ना वो। तो tan थीटा P/B, P पता है, B पता है, हाउ टू फाइंड H, तो बोलेंगे H बराबर होगा √P² + B²। ट्रायंगल भी बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे। √, तो देखिए P तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस B का होल स्क्वायर 2, 2 2 या 4, आंसर कितना आ गया √5। हुआ क्या, PBH पता चल गया। हमको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, पुट कर देंगे। तो बोले फॉर वाई टू बी मैक्सिमम या फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है, कर लेते हैं। तो फॉर P कितना है 1, B कितना है 2, हाइपोटेनियस कितना है √5। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो y जो है y मैक्सिमम हम निकाल रहे हैं, क्या है, साइन थीटा + 2 कॉस थीटा, वैल्यू पुट करो।
जो आंसर आया वही पुट करते हैं, आंसर से ही उठा के पुट कर रहे हैं सारा चीज। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है p/h, ये वैल्यू पुट करेंगे। और कॉस थीटा क्या होता है, b/h पुट करिए। p कितना है 1, तो 1/h है मेरा √5 प्लस 2 इंटू b कितना है, b है 2, हाइपोटेनियस कितना है √5 करते हैं। तो 1/√5 प्लस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई √5, एलसीएम अगर ले तो ये आ जाएगा √5, दोनों जगह पर सेम है। तो ऊपर क्या आने जा रहा है 1 + 4, तो ऊपर आ गया 4 + 1 5 भागा √5। तो 5 में कितना, यानी कि √5 इंटू √5 ऊपर है, काटेंगे इससे कट जाएगा, तक कितना आ जाएगा √5, यानी कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू आया है वो कितना आया है √5। अब आप बोलोगे सॉरी गजब तरीका हो गया है ना, पहले आप लिख लो। अब आप बोलोगे कि सर है ना सर गजब तरीका हो गया, इन्वर्स था, थीटा बराबर कुछ आया था, लेकिन आपके उसने पीछे है ना ऐसे कर करके पुट किया, ये फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा क्या, जरूरत पड़ेगा। फ्रिक्शन आने दीजिए, फ्रिक्शन अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन में दर्शन देगा, बहुत जल्द दर्शन देने वाला है एकदम, सब कुछ देखिएगा कहीं। तो ये हो गया, चाहे हम इसको पुट करते चाहे इसको पुट करते, दोनों आंसर है। हमको ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है, ये कर लिए। जब क्लास 12th में जाकर के मैथ सीख जाओगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप डायरेक्ट जान जाओगे, है ना। उसमें भी गजब गजब ट्रिक है, साइन है थीटा के जगह पर tan इनवर्स 2, कैसे खटाक से हम इसका वैल्यू लिख देंगे, तो वो अलग है ना, वो मैथ्स का चीज़ हो गया। कोई बात नहीं, जो है हमारे पास वो कर लेते हैं। तो √5 मेरा आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। फाइंड वैल्यू ऑफ x नीचे जाएगा व्हेन y इज मिनिमम एंड y इक्वल टू ऐसा कुछ है, y इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ x बोला है। तो क्या करें, तो बोलेंगे फॉर y टू बी मिनिमम, तो हम क्या करें dy, फंक्शन x का है तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि d/dx, y क्या है भाई, यह है 2x² माइनस 3x प्लस कितना है 4 इक्वल टू 0। कर लीजिए, तो 2 × 2 = 4x, अब ऐसे करें 2 × 2 = 4x, लेकिन है क्या 2 ऐसे है, x² का होता है 2x डिफ्रेंशिएशन, तो वो 2x × 2 कितना हो जाएगा 4x माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे 4x = 3, तो x = आ रहा है 3/कितना 4 आ गया सॉल्व करने के बाद, यानी कि एट x = 3/4 y विल बी मिनिमम। चेक भी कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएट करिए, उसमें x का वैल्यू पुट करिए, तो हमको पता चलेगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल में वैसा रहता है, ठीक है। हाँ, तो x = 3 पर मिनिमम होगा, हमसे बोला है। अच्छा कुछ नहीं, फर्स्ट बस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, खत्म हो गया, 3/4 तो 3/4। यहाँ पर आप लोग मिनिमम वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो ये x = 3/4 उठा करके इसमें पुट कर देंगे, वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय U = 9 - x - 3 का होल स्क्वायर जूल, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो जूल यूनिट है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी स्टेटमेंट्स। तो A B C D ये चारों में से कोई भी सही हो सकता है। मैंने है ना PDF में जो दिया है DPP का, उसमें आपने देखा हो, मैंने लिखा था दिस क्वेश्चन कैन हैव मल्टीपल आंसर्स, ज़्यादा भी आंसर्स सही हो सकते हैं। तो आप चारों ऑप्शन को देखो कि और भी क्या सही हो सकता है, और भी क्या सही हो सकता है। सवाल का मतलब जैसे ऑप्शन इस तरह डाला हुआ है ना कि अपने आप चलेगा, अच्छा ये इसको भी चेक करते हैं एक बार क्या सही है क्या, ताकि और कुछ कैलकुलेट करना पड़े। जैसा ही ये वर्ड आया ना पोटेंशियल एनर्जी, तो पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक तो वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ोगे ना उस चैप्टर में आएगा, ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्लास 12th में जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा, मैग्नेट में जाओगे ना तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो भैया मैग्नेट में। यानी कि ये सवाल इस चारों चैप्टर में कहीं भी दर्शन दे सकता है, हू बहू एकदम सेम। ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी को यू से ही डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक वाला में भी पोटेंशियल एनर्जी यू से ही डिनोट करते हैं, यानी कोई चेंजेस नहीं होगा, बस सवाल कहीं भी उठ करके आ जाए लगेगा जैसे उस चैप्टर में आ गया, इस चैप्टर में सब कुछ रिमेन सेम। तो बनाते हैं, क्या है, u = है 9 - x - 3 का होल स्क्वायर बोल दिया,
ऑप्शन पढ़ते हैं जरा क्या है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 9 जूल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी यू को मैक्सिमम करो। यू फंक्शन है एक्स का यानी कि डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम चेक करेंगे, देखते हैं, पहले पता तो चले कि मैक्सिमम ये होगा भी कि नहीं होगा, है ना, कि कहाँ पर मतलब मैक्सिमम मिनिमम होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, एक्स इक्वल टू 3 मीटर पर एक्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तीसरा बोलता है एक्स इक्वल टू 3 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। यानी कहने का मतलब है कि आप मैक्सिमम मिनिमम निकालिए और चेक करके देखिए कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है कि मैक्सिमम हो रहा है, यानी चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो देख लो सवाल में जो आता है ना वहीं से पता चलता है कि मैं चेक करूं या ना करूं। इसके पहले वाले बाकी जो बना रहे थे क्या बोल रहा था, वाई मिनिमम होगा, वाई मैक्सिमम होगा। भाई तुम ही बता दिए मैक्सिमम मिनिमम, तो हम कैलकुलेट करें हमको तो आता है लेकिन करेंगे नहीं ये भी थोड़ा सा एटीट्यूड अंदर डेवलप करके रखना होगा बच्चों, खराब वाला एटीट्यूड नहीं, है ना। ये मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली ट्रिक वाइज जो है ना दिमाग में घुमाना है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है तो मजबूरी है तो करना पड़ेगा। हाँ, एट एक्स इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। चेक करते हैं। सबसे पहले चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा कुछ भी हो, हमको तो करना क्या है, फॉर यू टू बी मैक्सिमा या मिनिमा, हमको कुछ नहीं पता। करना क्या होगा, करना तो है भाई डी यू बटे डी एक्स जो है ना उसको इक्वल टू 0 कर देना। तो लिखिए, तो डी बटे डी एक्स कितना है, 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो करते हैं, देखिए 9 का डिफरेंशिएशन तो 0 गया, माइनस यहाँ है x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो भाई 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मन में चलाइए। उसके बाद ये x नहीं है, कुछ और है x माइनस 3, तो उसको फिर से तोड़ो। तो उसको फिर से तोड़ेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और माइनस 3 का 0, कांस्टेंट है ना, तो गया। यानी कि ये आंसर आने वाला है इसका पूरा, विल बी इक्वल टू 0। तक कितना आने जा रहा है देखिए, तो देखिए यहाँ 0 है ना, तो -2 ऐसे डिवाइड कर देंगे तो गया। तो 0 बटे -2 कहानी खत्म, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला लाइन में x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3। एक ही कुछ आया है, x इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 3, यही दोनों में से कुछ ना कुछ सही होने वाला है। x इक्वल टू 0 तो जब आया ही नहीं तो x इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं होना जाना है। तो डी ऑप्शन तो पहले मेरे पिक्चर से क्या हो गया, बाहर। हाँ, अब क्या करें, 3 पर हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा। तो डी यू बटे डी एक्स हमने जब डिफ्रेंशिएट किया इसको तो ये आया, यही वाला आया हुआ है, डी यू बटे डी एक्स। लिख लेते हैं कहीं पर, u क्या है मेरे को पता है, डी यू बटे डी एक्स जो आया है वो आया है -2 इंटू एक्स माइनस 3। यानी जरा इसको जरा खोल खाल करें तो -2x और प्लस 3 दूनी 6, ये मेरा आया है डी यू बटे डी एक्स। डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और x इक्वल टू 3 उसमें पुट करके चेक करेंगे क्या आता है। लिख लीजिए बढ़िया से, करिए डबल डिफ्रेंशिएट। तो बोलेंगे भाई डी यू बटे डी एक्स जो है ना वो है -2x प्लस 6। डबल डिफ्रेंशिएट जो होता है वो कैसे होता है, बोले डी बटे डी एक्स किसका, जो आता है एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर उसका। तो डी बटे डी एक्स क्या आया है भाई, डी यू बटे डी एक्स मेरा आया -2x प्लस 6। इसको हम है ना रख दीजिए आराम से। अब क्या इससे क्या ना एकदम बढ़िया से साफ सुथरा से दिखाई देता है भाई, बिना कंफ्यूजन के। इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, -2, 6 का तो गया। तो हम देखें कि जब हम डबल डिफरेंशिएट किए ना पोटेंशियल एनर्जी का, तो आया क्या, लेस देन 0, नेगेटिव आया, यानी कि मैक्सिमा होगा। यानी कि सो लेस देन 0 आया है डबल डिफरेंशिएशन, सो यू विल बी लेस है तो क्या होगा, मैक्सिमम। अब बोलते हैं क्या उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, कहाँ पर, x इक्वल टू 3 पर। तो भाई इसमें तो x कुछ आया नहीं ऐसा जिसमें हम पुट करके चेक करें, तो पहले अपने आप आ गया नेगेटिव, तो मेरे लिए और आसान हो गया। नेगेटिव मतलब कि मैक्सिमा। सो यू विल बी मैक्सिमम एट, कहाँ पर, x इक्वल टू 3 मीटर पर। यू विल भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो मेरा सेकंड या थर्ड में से कोई एक देखिए कुछ होने वाला है, एट x इक्वल टू 3 पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ये सही हो गया, ये क्या हो गया, गलत। देखिए कैसे ऑप्शंस आइडेंटिफाई होता है। अब पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है,
ये क्या कह रहा है भाई कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 9 जूल, यानी कि इसको चेक करने लायक है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो है। तो बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अगर यहाँ पर ऐसा रहता ना कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 9 जूल, तो हो गया, कहानी खत्म, हम खटाक से उसको क्रॉस कर देते। क्यों भैया, एक ही वो आया है आंसर, उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ है तो मिनिमम तो होने से रहा। तो यानी कि सवाल में बोलता कि मल्टीपल करेक्ट है, बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितना सही होता, मेरा मात्र एक। ठीक है, हाँ ये दिमाग में रहना चाहिए कि बोल दे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है और मेरा एक ही को सही आ रहा है, तो हम क्या करें, तो कंफ्यूजन ही क्रिएट करना, भाई एक ही को आ रहा है तो एक ही को सही होगा। लेकिन वहां पर अब हम चेक करेंगे, तो मैक्सिमम कैसे चेक करें, जो x = 3 है उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए आंसर। ऐसे ही देखिए ना, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पुट करिए x = 3, तो 3 - 3 क्या हो गया 0, तो ये पूरा चला गया, आंसर क्या आ गया 9 जूल, यानी कि सही है। तो बस सही है, 9 जूल ही है, तो हैंस ए आंसर सही होगा और बी सही हो जाएगा। तो बोलेंगे फॉर y मैक्स पुट x = 3 इन u, तो u = क्या है मेरा 9 - x - 3 का होल स्क्वायर। u जो मिनिमम होगा 9 - x = कितना पुट करें 3, तो 3 - 3 स्वाहा, तो ये पूरा हो गया स्वाहा, आंसर आ जाएगा 9 जूल। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल, और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, थोड़ा ज़्यादा उसमें फोकस लगाइए। नेक्स्ट, इफ y = a/a sin थीटा प्लस b cos थीटा, वेयर कैपिटल A, छोटका a एंड छोटका b, छोटका b बड़का a आर पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट है, बोलता है कि देन फॉर y टू बी मिनिमम, पहले ये बोल दिया y क्या है मिनिमम, बताओ क्या, लेकिन है तरीका अलग, ये भी फ्रिक्शन में आने वाला है। ये a/a sin थीटा प्लस कितना है b cos थीटा, क्या है देखिए, बोल क्या रहा है y टू बी मिनिमम, ये y को जो है ना मिनिमम होना पड़ेगा, तो बताओ कि क्या, कुछ कंडीशन ऐसा दिया हुआ कि tan थीटा बराबर है ना b/a² ba/, ऐसा ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। तो देखो कि गौर करके, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो हिलने से रहा, कुछ चेंज वेंज नहीं होगा, y होगा मिनिमम, तो रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं है इसमें और इसमें, तो y होगा मिनिमम, तो भैया ये वाला चीज़ क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, आप ही बोलो क्या होगा, मैक्सिमम, रेसिप्रोकल में है ना, हमको y बोला है मिनिमम, तो बोले भैया ये जब मैक्सिमम हो जाएगा ना तो उसमें y मिनिमम हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, डायरेक्ट में रहता तो क्या बोलते, ये भी मिनिमम तो वो भी मिनिमम, तो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि हमको करना क्या है, y मिनिमम करने के लिए हमको इसको मैक्सिमम करना है। सवाल है कि थीटा बराबर होगा क्या, सच दैट ये वाला पूरा चीज़ क्या हो जाए मैक्सिमम। देखिए जरा, थीटा बराबर क्या, सच दैट ये चीज़ पूरा हो जाए मैक्सिमम, अभी वही सब चीज़ तो पढ़ रहे हैं। x बराबर क्या, सच दैट y हो जाए मैक्सिमम, तो बोलते हैं जो मैक्सिमम होता है तो dy, और जो पूछा जाता है बटे dx। हमसे पूछा जा रहा कि भैया ये पूरा चीज़ मैक्सिमम हो कब, थीटा बराबर क्या, यानी कि ऐसा कुछ करें कि लेट ये पूरा चीज़ है इसका नामकरण कर देते हैं x, कुछ भी लिख सकते हैं, लेट x कर दिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो ये पूरा जो चीज़ है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो पूरा चीज़ का नामकरण कर दिए x, इसका मतलब दैट इज x हैज़ टू बी मैक्सिमम, शुरुआत गजब जगह से हुआ, y मिनिमम है तो उसके लिए हमको पता चला ये मैक्सिमम होना चाहिए, इसका नामकरण हमने कर दिया x, इसका मतलब x मैक्सिमम हो, तो कितना थीटा पर x है ये, यानी x डिपेंड्स अपॉन थीटा। देखिए जरा कैसे है, x डिपेंड्स अपॉन थीटा, तो जो जिस पर डिपेंड करता है उसके उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, dx बटे डी थीटा इक्वल टू ऐसा कुछ करेंगे 0, ताकि मैक्सिमम मिनिमा हमको पता चले, है ना, x थीटा पे डिपेंड करा है। तो भाई फॉर x टू बी मैक्सिमम होने के लिए dx डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब हम लोग डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा है ना, dx बटे डी थीटा इक्वल टू 0, d बटे डी थीटा क्या है
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जो है पहले उसको लिख देते हैं हम लोग। क्या है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ए तो कांस्टेंट था, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, प्लस बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। लिख दिए। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा। अपने आप कुछ थीटा बराबर आएगा, तो साइन बटे कॉस कर देते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में टेन 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 है, तो ये उधर चला जाएगा तो बी इधर आ जाएगा, तो ए बटे बी, और उधर हो जाएगा साइन बटे कॉस। क्या हो जाएगा बच्चों? टेन थीटा। यानी कि अपने आप कुछ ना कुछ आ गया कि टेन थीटा बराबर क्या आ गया? ए बटे बी। या थीटा बराबर लिखना होगा तो टेन इनवर्स कर देंगे ए बटे बी। नहीं दिया है, यहीं तक रोक देंगे, तो टेन थीटा मेरा आंसर आ गया कितना? ए बटे बी। कहीं दिख रहा है क्या? है तो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ना ये फ्रिक्शन चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ आएगा, ये बराबर नीचे ही कुछ आएगा, तो हम बोलेंगे बताओ इसका मैक्सिमम। तो तरीका थोड़ा सा रखिएगा दिमाग में कि अच्छा ऐसे हम लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्या है? द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड u इज गिवन बाय। पेन है, उठा करके फेंक दिए। अब हमने u ताकत से फेंका, कुछ तो ताकत से फेंका, तो कुछ सेकेंड भी लगा और ऊपर गया, तो बोलता है कि समय के साथ चेंज हो रहा है, हाइट ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट विच द पार्टिकल कैन रीच? कितना मैक्सिमम हाइट रीच कर सकता है? द हाइट रीच्ड इन टाइम t इज गिवन बाय ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड इज गिवन बाय कितना? h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलता फाइंड द टाइम। क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम x नीचे, y मैक्सिमम, तो भाई dy ऊपर। यहाँ क्या बोला है? फाइंड द टाइम टेकन। तो टाइम पूछा है तो किधर चला जाएगा? नीचे। तो हमको ऐसे ही पता चल जा रहा है, टाइम पूछा है तो भैया dt तो नीचे। टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि हाइट किधर चला जाएगा? ऊपर। तो बस हो गया, कहानी खत्म। वही होता है ना, एक बार कॉन्सेप्ट अगर ठीक हो गया ना तो ऐसे बोल दे, मान लीजिए मेरा नाम ही बोल दे, अनिल को मैक्सिमम करना है, बताओ कुमार का क्या वैल्यू होगा। तो अगर जड़ मजबूत है ना हमारा, तो अनिल बोलो चाहे कुमार बोलो, चाहे कुमार को मैक्सिमम करना अनिल पूछो, हम भैया सब कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। अनिल को मैक्सिमम करना है तो अनिल ऊपर चल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कुमार? तो कुमार नीचे आ जाएगा। कभी बोलते कुमार को मैक्सिमम करना, बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अनिल? तो नहीं, अगर कॉन्सेप्ट ठीक रहा तो समझे में नहीं आएगा, क्या अनिल क्या कुमार बोले यार, जो हो पड़े थे सब भूल गए। ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन ऐसे कुछ भी बोल देना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनिल फॉर, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ कुमार सो दैट अनिल इज मैक्सिमम। अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कैलकुलेट करना है, कौन किधर ऊपर कौन नीचे, सब कुछ। क्योंकि ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि भाई कभी टाइम पूछ देता है तो हाइट मैक्सिमम, कभी कुछ से कुछ, तो हम तो कंफ्यूज नहीं होने वाला है। फॉर हाइट टू बी मैक्सिमम, तो क्या करें? डी एच ऊपर और डी टी नीचे। हो गया। ये किधर? मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। तो डी एच बटे डी टी, यानी कि डी बटे डी टी ऐसे रख दे, एच मेरा क्या है? ये है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों देखिए एक चीज़ बताता हूँ, u हालांकि यहाँ पर नहीं देखिए विथ ए स्पीड u, यानी u क्या है? कांस्टेंट। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी क्या हो गया? कांस्टेंट। गिवन है ना, गिवन विथ ए स्पीड गिवन, तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो u और g हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या आने वाला वो देखिए, u तो कांस्टेंट है, गया बाहर, और तो dt बटे dt 1, यानी कि ये आएगा u माइनस हाफ जी कांस्टेंट है, तो भाई हाफ जी तो आ गया बाहर। टी स्क्वायर का टी में, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो जाएगा 2t। इसको किए इक्वल टू क्या आ गया? 0। काट छाट करिए तो ये आ रहा है u माइनस जी टी इक्वल टू 0, u इक्वल टू जी टी। किसका वैल्यू निकालना है हमको पता है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना उसी का आंसर आता है। टी के भी रेस्पेक्ट में किया तो टी बराबर आंसर आएगा कितना? u बटे जी। यानी कि u बटे जी टाइम में जो पार्टिकल होगा ना वो अपना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। कितना अच्छा है। ऐसे फॉर्मूला हम लोग याद भी करते हैं इसको आगे चल करके, और ऐसे रिजल्ट के रूप में। t इक्वल टू यू बटे जी, यू बटे जी कहाँ है?
तो ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा अच्छा चीज़ है, थोड़ा सा वो मैंने मैथमेटिक्स से उठा करके डाला प्योर मैथमेटिक्स में। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पीडीएफ मैंने हिंट्स में लिख दिया था, है ना, जितना से जिससे कि समझ में आए सर लोकल मैक्सिमा क्या है। लेक्चर में तो आपने बताया नहीं था कि लोकल मैक्सिमा क्या है, तो इसलिए पीडीएफ में लिख दिया। देखिए ट्रायल करके ना दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा खुद भी तो है ना लगाना है, एप्लीकेशन था, लेकिन बना दिए होंगे मेरे ख्याल से। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड ऑल्सो इट्स लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर y इक्वल टू इतना लंबा चौड़ा दे दिए थे। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, तो मैंने बोला था कि लोकल मैक्सिमा का मतलब समझ लीजिए कि भाई कहाँ पर मैक्सिमा होगा, बस डायरेक्ट जो फंक्शन दिया है ना उसमें कहाँ मैक्सिमम है बस। लोकल मिनिमा मतलब कि मिनिमा कहाँ है बता दो कि कितना पे। तो कैसे पता करते हैं मैक्सिमा कहाँ है मिनिमा कहाँ है, वही डबल डिफरेंशिएशन करके उस पॉइंट को पुट करो, देखो कि क्या है। डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, उल्टा होता है। ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा मतलब कि जो भी देता है ना ये वाला चीज़, मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो ये चीज़ दिया है, लेट इसका कोई ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ बन रहा होगा। होता क्या है कि बहुत सारा जैसे ना कि अब ये फंक्शन ऐसा कुछ है, इसका पूरा ग्राफ बना, इसमें देखो सबसे ऊंचाई कहाँ है, तो ये दिस इज द मैक्सिमम, पूरा वैल्यू जो है ना y में वहाँ अटेंड करता है। सबसे मिनिमम कहाँ अटेंड कर रहा है, सबसे मिनिमम यहाँ अटेंड कर रहा है। तो भाई ठीक है, पूरा फंक्शन जो है, पूरा ग्राफ जब इसका बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा मिनिमम कहाँ है। लेकिन ये दोनों के बीच में ये सब में देखोगे इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे जगह पे यहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ पे मिनिमा हो रहा है, क्योंकि पता है कोई भी चीज़ ऐसे टर्न करके आने का मतलब होता है कि वहाँ पर मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे चलते चलते मैक्सिमम गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया और वहाँ पर स्लोप भी 0 है, तो ये मैक्सिमा। ये क्या है भाई, ये है मिनिमा। ये क्या है, मैक्सिमा। ये क्या है, मिनिमा। ये सबसे मैक्सिमम, ये सबसे मिनिमम। तो ये जो चारों चीज़ दिख रहा है ना, ये सब कहला जाता है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। क्या है ये, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। जैसे एक ग्राफ हमने कोई बनाया, उसमें बहुत सारे जगह पे मैक्सिमा, बहुत सारे जगह पे मिनिमा, तो ठीक है। अब आप देखो कि करने, मान लिया आंसर हम जब कैलकुलेट करें ना, तो x का जो वैल्यू है आ गया लैटिट्यूड 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ कुछ आ गया। तो हम चेक करेंगे 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। हो सकता है कहीं मैक्सिमा हो जाए, कहीं मिनिमा हो जाए, कहीं मैक्सिमा हो जाए। दे ऑल आर नोन एज लोकल। में कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा है। लोकल ट्रेन कहाँ, बहुत सारे जगह पे रुकती है ना। दुरंतो से जाओ, राजधानी से जाओ तो पता चला यहाँ से डायरेक्ट वहीं रुकती है एकदम। तो बस वही है। तो हम क्या करें, फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा करना तो एक ही चीज़ है, dy/dx = 0। फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा एक ही चीज़, dy/dx = क्या हो जाएगा, 0। रखते कैलकुलेट करते आराम से, चीज़ वही है, बस झूठों का एक चीज़ लग गया, वह लोकल ट्रेन का सवाल हो गया। कितना है, x³ - 6x² + 9x प्लस कितना है 15 = 0। इतना बड़ा जैसे है ना क्यूबिक फंक्शन ऐसा कुछ आ गया, उससे डरने की जरूरत नहीं है, सब ऐसी है, छोटा छोटा सवाल सब है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x² - 6 और x² का 2x, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस ये 9 = 0। अब हुआ क्या, हमको इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है क्योंकि x नीचे। तो 3 सब जगह पे आ रहा, तो सबसे पहले तो 3 कॉमन ले ले, क्या हो जाएगा x², 3 चौक 12 और 3 तिया 9। तो ये क्या है, ये 3 इधर चला गया तो पिक्चर से बाहर, यानी कि मेरा आ जाएगा x² - 4x + 3 = 0। तो कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसको आप सॉल्व करिए। x² - 4x + 3 = 0। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको कर लेता हूँ, है ना। क्या है, x² - 4x + 3 = कितना है, 0। तो देखिए मिडिल टर्म जो स्प्लिट करते हैं उस तरह से कर लेते हैं। -4x है, हमको लाना कितना है, 3। तो क्या करें, तो पता है कि -3x - x कर लो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना ये तो आता होगा, देखिए जरा कैसे, -4x लाना है एडिशन सब्ट्रैक्शन करके और मल्टीप्लाई कर करके +3 आना चाहिए। तो देखो -3 × -1 मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो गया, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करके -4 लाना है तो -3x -x कितना हो गया ये। तो कहाँ से पता चलता है, पहले 3 को देखिए उसके बाद करिए। 3 को क्या कर सकते हैं भाई, 1 × 3, तो पता चला एक 1 होगा एक 3 होगा तो एक 1 है एक 3 है। अब माइनस है तो माइनस कर दिए, कॉमन लीजिए। बोलो सर क्या कर रहे हो यार आप, मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, जहाँ पर y क्या होगा, या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा। x यहाँ से कॉमन करेंगे तो x -3, यहाँ पर क्या है तो लाना x -3 है, कैसे आएगा, तो बोले भाई माइनस कॉमन ले लो, तो -1 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ तो हो गया x, माइनस यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस आएगा, ताकि माइनस माइनस कितना हो जाए +3 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ क्या है x -3 तो x -3 दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा है x, यहाँ बचा है 1, ऐसे इक्वल टू 0 है तो हमारे पास दो वैल्यू आएगा, एक 1 भी आएगा एक 3 भी आएगा, तो एक 1 भी आएगा और एक 3 भी आएगा, तो हमारे पास दो वैल्यूज ऑफ x आया है, 1 और 3। करेंगे क्या, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। y मेरे पास है इतना बड़ा, जब dy/dx किए, जब इसको सॉल्व किए तो ये आया ऐसा, है ना, यही आंसर आया dy/dx सॉल्व करने के बाद एक बार डिफरेंशिएट किए तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 3x² - 12x + 9 जो है ना ये dy/dx आया है। क्या है बच्चों, 3x² - 12x + 9, 3x² + 12x माइनस कितना है 9, यही था क्या, ओह पीछे पलटाने में ना यही दिक्कत होता है। 3x² - 12x + 9 -12x + 9 ठीक है, ऐसे dy/dx। तो चेक करते हैं, तो सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन इसको करिए, तो इसको कैसे करते हैं, तो d/dx या dy/dx, तो लिखिए dy/dx कितना आया है 3x² - 12x + 9 कितना आएगा डिफरेंशिएट होने के बाद, 3 × 2 = 6x माइनस कितना हो जाएगा 12। अब तो आसान हो गया ना, इसीलिए लिखते रहा हूँ जो है इतना d²y/dx², ये आ चुका है। हम लोग चेक करने वाले हैं कि कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, तो 1 और 3 पर हम लोग चेकिंग करेंगे। अब इसी के नीचे लिखते जाऊंगा, लिख लीजिए यहाँ 1 और 3 पर, तो चेक एट x = 1 और इधर में चेक एट x = 3। तो क्या करें, तो बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन जो है मेरा इतना d²y/dx² एट x = 1, बोले थे ना ये डंटी का मतलब होता है इतना, तो x = 1 इसमें पुट कर दीजिए, तो 6 × 1 - 12 कितना आ रहा है, तो 6 में से 12 चल जाएगा, कितना आ गया -6, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 का मतलब हो जाएगा y विल बी मैक्सिमम। तो हमको देखिए पता चल गया कि एट x = 1 पर ना ये मैक्सिमम होने वाला है। बहुत आसान, इसको चेक कर लेते हैं। अब पता चल गया कि एक मैक्सिमम हुआ ना तो दूसरा मिनिमम होगा, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन रटना नहीं दिमाग में, ठीक, चेक कर लेना हमेशा। d²y/dx² एट x = 3 पे, तब पुट करिए 3, 6 × 3 - 12, तो 6 × 18 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा +6 यानी डबल डिफरेंशिएशन हम किए उस पॉइंट को पुट करके, तो कितना आ गया +6। देखिए हर तरह से मैंने सवाल दिया, उसमें बताया कि जो है ना कहीं पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं बताया कि भाई चेक करना है, 4 ऑप्शन था उसमें चेक करिए, आप क्या चेक करिए वो भी जान लीजिए। एक ऐसा सवाल दिए जिसमें दो वैल्यू आए, दोनों जगह पर हम चेक कर रहे हैं और दोनों जगह का वैल्यू निकालो। मतलब हर तरह से सवाल जो है ना फ्रेम्ड किया हुआ है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो भाई हम लोग से तो बन जाना चाहिए। हाँ, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो y विल बी तो > 0 है यानी कि मिनिमम, तो y विल बी मिनिमम एट x = कितना हो जाएगा
3। तो यहाँ से हमको पता चला कि भाई ये जो है ये मैक्सिमा हो चुका है और ये जो है वो मिनिमा हो चुका है। तो अब हमको चाहिए वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो क्या करें, 1 पुट करो तो मैक्सिमा आएगा, 3 पुट करो तो मिनिमा आएगा। तो बस जस्ट पुट कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। पुट कर देते हैं 1 और 3। 1 के लिए मैक्सिमा है ना, ठीक है। तो क्या फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स क्यू, पहले लिख देता हूँ जो, हाँ, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 प्लस 9x प्लस कितना है 15। y देखिए मैक्सिमा कहाँ है, y मैक्सिमा। तो y मैक्सिमा कहाँ था, एट x इक्वल टू 1 पे। कहाँ था, x इक्वल टू 1 पे। तब पुट कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा y का, ये 1 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस कितना है 15। तो कितना हो जाएगा, तो 9 1 10 10 10 20 5 25 25 में से बच्चों क्या है 6 चला गया। तो यानी कि 9 6 15 यानी ये आ जाएगा 19। ठीक है, तो मेरे लिए ये हो गया y मैक्सिमम कितना आ रहा है, y मैक्सिमम 19 कितना आ गया 19 मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। और मिनिमम था कितना पर, x इक्वल टू 3 पर। जरा देखते हैं वैल्यू, ये है क्या, वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कैसा वैल्यू, ये वाला है मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। तब पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 3 का हो जाएगा होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस कितना है 15। तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9, तो 6 नंबर 54 हो जाएगा, यानी 54 प्लस 9 तिया 27 प्लस कितना है 15। कुछ उड़ेगा क्या, कुछ कटेगा या, हाँ ठीक है ना, 27 27 54, वाह बड़ा बढ़िया। तो 54 हो जाएगा, देखिए प्लस 54 माइनस 54 यानी कि सब स्वाहा। तो मेरा आंसर आ रहा है कितना 15। ठीक है ना, 27 27 54 सच में कट जाएगा क्या, 3 तिया 9 तिया, भरोसा नहीं होता है ना, 3 तिया 9 तिया 27 9 तिया 27 ठीक तो है, प्लस प्लस 3 तिया 9 6 9 54, हाँ ठीक है बच्चों, है ना, सही है चलेगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये y मिनिमम। तो ये देखिए ना, ये आंसर हो गया। एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 19 और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो ये रहा पूरा डिटेल सॉल्विंग है। मैक्सिमम ही था, ठीक है, मिनिमम एट इक्वल टू इतना। चलते हैं नेक्स्ट, है ना, ये मेरे ख्याल से लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए क्लास 12th में जा करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ेंगे वो सवाल उठा करके मैंने यहीं डाल दिया। सोच रहा अभी फिजिक्स शुरू भी नहीं किए हम लोग और पता चला हम लोग को सब बना करके बैठ रहे हर चैप्टर का कुछ। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग इज गिवन बाय, मतलब आपको ना फिजिक्स से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे 12th में। लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है क्या रहा है, वो जो जड़ है ना, जड़ मतलब कि रूट्स ऑफ फिजिक्स, अभी वही तो पढ़ रहे बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, क्या उससे क्वेश्चन को हम हैंडल कर पा रहे हैं क्या। अब रियल में चार्ज रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो सब तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन क्या बस एक्सप्रेशन है और पूछ क्या रहा है, करना क्या है, क्या उसे हम हैंडल कर पा रहे हैं क्या, यानी कि ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सब समझेंगे तो थोड़ा सा उसके साथ रियलिटी भी सीख जाएंगे। वाह, चार्ज रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे होगा क्या, है ना, वो रियल। उधर क्या करें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, यानी कोई एक रिंग होगा, चार्ज है तो लेट इट भी कोई प्लस 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 प्लस, ऐसे ही बना रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। ये रिंग का कोई रेडियस है कैपिटल आर, उसके एक्सिस पर कहीं पर एक्स है ना, एक्स वैल्यू जाइए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे के रखा है E इक्वल टू कितना है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना है आर स्क्वायर के पावर 3/2, ऐसा। तो E जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। K कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ रिंग कांस्टेंट है, Q चार्ज ऑन द रिंग कांस्टेंट है। तो K Q और कैपिटल R बच्चों कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। पूछता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भैया जो पूछोगे
वो नीचे आने वाला है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो ऊपर चला गया और जो पूछ रहा है वो नीचे चला गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, एक्स का वैल्यू बताओ, तो लेट नीचे इक्वल टू 0। बस यानी कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, हमको अभी 12th फिजिक्स कुछ आता भी नहीं है, लेकिन हम सवाल आपको बना करके दे देंगे। कैसे हुआ ऐसा, हुआ कैसे ऐसा, ऐसा ऐसे हुआ ना कि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, ये चीज़ है। ठीक, तो कर लीजिए डिफरेंशिएशन सिंपल सा, d/dx इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन डाला हुआ है, करें तो d/dx, e का वैल्यू मेरा क्या है, kqx डिवाइडेड बाई x² प्लस r² के पावर है 3/2, है ना। ऐसा देखिएगा हर छोटा छोटा चीज़ कैसे जो है ना यूज़ आएगा, वो आपको विश्वास पता चलेगा धीरे धीरे। अच्छा, हर छोटा छोटा चीज़, यानी सर का बोला हुआ कहीं के बीच में बताते ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये चीज़ देख लीजिए, वो सब छोटा चीज़ में आने वाला है। देख के और क्यू कांस्टेंट है तो आप तो बाहर हो जाइए भैया, तो के क्यू तो हो गया बाहर, एक्स ये रहेगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, आर कांस्टेंट है लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, तो भाई यहाँ तो रहेगा। तो एक्चुअली में हमको डिफ्रेंशिएट करना है x² प्लस r² के पावर 3/2 का। तो ये के क्यू कांस्टेंट है तो 0 ये, तो कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि हम इसको उधर कर दें तो उड़ा ही देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उड़ा देता हूँ इसको, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। यह है u/v, तो u/v क्या होता है, तो v चला जाएगा ऊपर, तो v चल गया ऊपर, u/v रूल। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि जो डिवीजन रूल हम पढ़े थे डिफरेंशिएशन में, सर इसका फिजिक्स में क्या यूज़ होता है। देखिए आया ना फिजिक्स में यूज़, ये तो मैं एक चीज़ करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ये सवाल उठा करके ग्रेविटेशन में चले जाइए, अभी बहुत सारे जगह पे आएगा, तो u/v। और देखो कितना गंदा आ रहा है। तो फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे आता है, रोल है भी कि नहीं है। अनिल सर आप ऐसे ही तो नहीं टाइम पास ये सब पढ़ाए जा रहे हो जो मन तो अब विश्वास भी होगा, नहीं भैया जरूरत है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ u/v आता है। हाँ, तो v गया ऊपर, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, भरोसा भी नहीं होता है कि सर क्यों पढ़ा रहे हो, माइनस, फिर x चला जाएगा बाहर, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो है x² प्लस r² के पावर कितना है 3/2, और जो हो इतना बड़का नीचे उसका होल स्क्वायर। तो नीचे तो बहुत गंदा लिखा हुआ ये चीज़, इतना के पावर 3/2, उसका जो भी है ना उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब सोच लो कि यार डेरिवेशन के अंदर इतना बड़ा हैवी जो है u/v आता है। अब आता है तो आता है, इसलिए तो पहले सीख करके रख लिए। अब करे क्या सर, करना क्या चाह रहे हो सर, आप कर क्या रहे हो यार, x का वैल्यू निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन करके। तो देखो उधर है 0, ये पूरा चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कहानी खत्म। तो ये नीचे वाला तो गया, तो बचेगा सिर्फ ये। इसको मैं स्लाइड करके जो है ना इधर ही है ना नीचे ही ऐसे बनाऊंगा, तो वो चला गया। क्या हो रहा है यहाँ, x² प्लस r² के पावर 3/2, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 1 माइनस 1x। ठीक है, ये देखिए x के पावर n है, ये पूरा x के पावर n क्या होता है, n इंटू जो भी है nx टू द पावर n-1। पहले तो हमने कर दिया, ये पूरा मेरे लिए x है, लेकिन ये x नहीं कुछ और है, तो कुछ और इसको तोड़ दो भैया, तोड़ दो तुम पूरी तरह से, तोड़ो। तो तोड़ते हैं, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस r रेडियस है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है कितना 0, तो लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। देखें जितना बड़ा लिखा रहा है उससे डरना नहीं है, कभी भी मत डरना कि बाप रे कितना बड़ा हो गया, 1 पेज हो गया सर, 2 पेज हो गया, ये सबसे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी मत डरिएगा, थ्रू आउट मत डरिएगा पूरे 11 12, जब तक आप अपने पैर पर खड़ा मत हो जाए कंपटीशन दे करके, ठीक, डरिएगा मत। बस देखिए कि यार मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बस ठीक है ना, मैं हूँ तेज भाई, क्वेश्चन तुम कमज़ोर हो क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है, डरिएगा मत, तो भाई सब सवाल डराएगा आपको, है ना, और पता चला डर से कांपना नहीं है। चलिए तो कुछ करे क्या, ये देखिए 2 उड़ गया, तो यहाँ पर एक x अकेला बचा हुआ है, एक x, तो ये हो जाएगा 3x²। तो लिख लेते हैं पहले ना क्या आ रहा है, x² प्लस r² के पावर 3/2 माइनस
कितना है 3x स्क्वायर, ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर, ठीक है। 3 में से 2 चला जाएगा 1, तो ये 1/2 इक्वल टू 0। ये माइनस है, उधर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इक्वल टू 3x स्क्वायर, और इधर आ रहा है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना आ रहा है हाफ। एक चीज़ आपको बताए थे कभी कि फिजिक्स के अंदर कभी भी कोई चीज़ लिखा हो और पावर 3/2 हो ना, तो उसका मतलब देखिए क्या होता है, क्या बताए थे, कभी भी x के पावर 3/2 हो का मतलब होता है एक अकेला वही चीज़ होगा और एक के पावर होगा हाफ। जो हो उसके पावर 3/2 का क्या सिखाए थे, अकेला x वही चीज़ अकेला और वही पावर हाफ, यानी कि x√x। अब समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन कहीं है ना, सॉरी √x, बहुत सारे जगह पर मैंने जिक्र किया इसका, x√x। क्यों? क्योंकि 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। मेरे पास अभी बहुत मतलब गंदा टाइप से लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो फर्क क्या पड़ता है, जो चीज़ लिखल हो उसी चीज़ को हम x और एक बार √x में लिख देंगे, लिख देते हैं। ये पावर 3/2 है का मतलब यही चीज़ एक बार और यही चीज़ रूट के अंदर, और इधर है पावर हाफ यानी कि रूट के अंदर। तो भाई यहाँ भी रूट, यहाँ भी एक रूट, खटाक से काट देंगे। नहीं तो यहाँ 3/2 समझे में नहीं आएगा यार, अब हम काटे कैसे, यहाँ 1/2, यहाँ हम इसको क्या करें, क्लिक ही नहीं करता है दिमाग में। पता चला समझ में भी आ रहा है, लेकिन हम अब उसके बाद यहीं पर हम जाकर के फेल कर जाते हैं। तो ये क्या करें, ये वही चीज़ लिख दिए और वही चीज़ को रूट में हो गया, ये दोनों मिला के पावर 3/2, इस साइड 3x स्क्वायर और ये रूट में है। तो देखिए ये रूट ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो इधर बच रहा है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उस साइड हो गया 3x स्क्वायर। x का वैल्यू चाहिए तो उधर लेके चले जाओ, तो ये आ गया आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, किधर भी लिख दो, x निकालना तो लिख दिए थे, 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, नोट डाउन करते चले जाइए। तो व्हाट इज x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे ऐसे, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, है ना, देखिए होल स्क्वायर है तो हमेशा 2 वैल्यू आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस, रूट अंडर आर स्क्वायर बटे 2, तो प्लस माइनस आर स्क्वायर का आ जाएगा r और √2 अकेला है तो ये हो जाएगा कितना √2। तो ये हो गया मेरा आंसर, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस आर बटे √2। ये सवाल बच्चों आप देखो, कोई भी कंपटीशन का आप नाम ले लो, ठीक है, चाहे नीट ले लो, जेईई मेंस ले लो, जेईई एडवांस ले लो, और कुछ हो जरूरत पड़े तो ले लीजिए, जितना ओलंपियाड ले लो, आपके भी कितना भी कहीं भी फिजिक्स का आता है ना, उसमें 12th अगर आता होगा ना तो ये सवाल आता ही आता है। और ये इतना हाईलाइटेड है 2-3 चैप्टर में यूज़ होता है, आंसर ही याद हो जाता है प्लस माइनस आर बटे √2। तो जब आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टिक कर देते हैं कैल बनाएंगे, कुछ सवाल कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही वाला x बटे रूट अंडर इतना बड़ा हाईलाइटेड है नीचे पावर 3/2, तो हम लोग याद ही कर लेते हैं दिमाग में कि भाई प्लस माइनस आर बटे √2 होगा। कहाँ गया, हाँ ये प्लस माइनस आर बटे √2, ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस आर बटे √2। तो ऐसा ही ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि x बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 कभी दिखेगा, x कोई वेरिएबल, यहाँ l स्क्वायर रख दे, आर स्क्वायर रख दे, कुछ भी रख दे, कोई कांस्टेंट, फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर खटाक से मारेंगे प्लस माइनस आर बटे √2 जो भी होगा। अगर l रहेगा तो l बटे √2 कर देंगे ऐसे। तो ये रहा बच्चों पूरा, है ना, 11 क्वेश्चन कहने को है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारा चीज़ है, हर तरह का वेरिएशन का क्वेश्चन हमने किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बस आप जितना प्रैक्टिस करोगे और फास्ट कोशिश करो सॉल्व करने का, है ना, बस आगे बढ़ते चले जाइए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर और DPP का पूरा सीरीज वाइज में, ठीक है। थैंक यू।